जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है वैक्सीनेशन में जांजगीर के कुदरी का कमाल, लोग नहीं लगवा पा रहे थे कोरोना का टीका। महिला सरपंच ने दिया लकी ड्रा का ऑफर, 70% ने करवाया वैक्सीनेशन लकी ड्रा के ऑफर के लालच के चलते। जी हाँ, इनाम की घोषणा से पहले महज 100 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया था, लेकिन लकी ड्रा की घोषणा के बाद अब तक 600 से ज़्यादा लोग टीके लगवा चुके हैं। यहाँ पहले कभी किसी ने पहली डोज तक नहीं लगवाई थी, अब लोग दूसरी डोज के लिए अस्पतालों में लाइन लगे हुए हैं। ऐसा सरपंच के इनामों के बौछार के बाद देखने को मिला है। जी हाँ, यहाँ वैक्सीन लगवाओ इनाम पाओ का अभियान छेड़ा गया। इसके बाद पंचायत में 70% लोगों ने टीका लगवाया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 21 लाख किसानों के खाते में गए 15,000 करोड़ रुपए। जी हां, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना की राशि का किया गया भुगतान राज्योत्सव दिवस के मौके पर। पीएम ने प्रदेश के जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमने अपना वादा पूरा कर लिया है। जी हां, 21 लाख किसानों के खाते में 1510 करोड़ रुपए 81 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया। इसमें 1500 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए, तो वहीं 10 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि गौठानों, समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को गोबर खरीदने या गोबर भुगतान किया गया। तो वहीं प्रदेश में बढ़ते हुए ठंडियों के बीच सैलानियों के लिए आज से खुल गया है अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व। इसके लिए डिप्टी डायरेक्टर ने जारी कर दिया है आदेश। भारी बारिश के चलते इस बार 15 अक्टूबर को नहीं खुल सके थे गेट, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में स्थित अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के गेट आखिरकार सैलानियों के लिए 1 नवम्बर को खोल दिया गया है, जिसके बाद लोग अब टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंदर जा करके जानवरों का दीदार कर सकेंगे। आपको बता दें कि अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व का गेट 15 जून से 15 अक्टूबर तक सैलानियों के लिए बंद कर दिया जाता है और बचे हुए दिनों में सैलानियों का आवागमन जारी रहता है। तो वहीं छत्तीसगढ़ गांजे का कॉरिडोर बनने के बीच 84 लाख रुपए का गांजा पकड़ाया। महासमुंद में ट्रक में लोहे के पार्ट्स के बीच छिपा कर ले जा रहे थे 4 क्विंटल गांजा। साथ में 4 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। बिलासपुर में अस्पताल कर्मचारी ने महिला से किया दुष्कर्म, इलाज के दौरान हुई पहचान। पति बाहर गया तो जबरदस्ती घर में घुसा, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। अगले दिन पति पहुंचने पर महिला ने सारी बात बताई और थाने में FIR दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोनी थाने क्षेत्र का है। अगली खबर कवर्धा से है। वॉलीबॉल प्रतिस्पर्धा में बटालियन की टीम बनी विजेता। एकता दिवस को लेकर के 21 से 31 अक्टूबर तक खेल प्रतियोगिता का आयोजन, ग्रामीण भी हुए इस प्रतियोगिता में शामिल। तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में तारीख बढ़ी, 70,000 नए किसान बेचेंगे धान। कुल मिलाकर के धान बेचने वाले किसान प्रदेश में 22,30,000 हो गए हैं और धान बेचने के लिए पंजीयन की तारीख बढ़ा करके 10 नवंबर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल 21,52,000 किसान हुए थे पंजीकृत। अपडेट बढ़ने के बाद 22,30,000 से भी ज्यादा किसानों की भी ज्यादा पंजीयन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि आपने भी धान खरीदी का पंजीयन नहीं करवाया है तो पर्चा पट्टा लेकर के नजदीकी धान खरीदी केंद्रों में जा करके पंजीयन करवा सकते हैं। सर्दियों में रोज रायपुर से 24 की जगह है 32 फ्लाइट उड़ेंगी हवा में। यही नहीं, 17 शहरों से जुड़ेगी अब रायपुर फ्लाइट के जरिए 7 उड़ानें दिल्ली की और एक दिन में 4 हवाई जहाज कोलकाता के लिए रवाना होगी। तो वहीं मुंबई के लिए 3 फ्लाइट होंगी लैंड। जी हाँ, विंटर सीजन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी विमान की उड़ान सेवा के शेड्यूल जारी कर दिया है। इस साल कोरोना काल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रायपुर में एक दिन में 29 फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। तो बता दें कि कोरोना काल में उड़ानों की संख्या घट करके 12 आ गई थी, जिसके बाद अब 29 उड़ानें बढ़ करके हो गई हैं। निश्चित ही ज्यादा फ्लाइट उड़ने के चलते यात्रियों का किराया कम होगा और आवागमन में आसानी होगी। पत्थल गांव में दहशत में है ग्रामीण, तेंदुओं का खौफ मंडरा रहा है लोगों के सर में। तेंदुओं ने खेत से घर लौट रहे युवक को झपट्टा मारा, बाकी ने भागकर बचाई अपनी जान। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में न्याय को मजबूत बनाने के लिए अब सड़कों पर लगाए जाएंगे CCTV कैमरे। इसके लिए अब साल भर बाद ITMS के द्वारा किया जा रहा है काम। जी हां, बिलासपुर शहर के 47 सड़कों चौराहों पर 90 करोड़ के 473 कैमरे लगाए जाएंगे। 147 करोड़ का टेंडर शीघ्र हुआ है पास। जी हां, 3 साल से फाइलों में चल रही कैमरे से ट्रैफिक कंट्रोल की योजना आखिरकार तकनीकी समिति की पहली बैठक ने मंजूरी दे दी है। केवल RMF के कुछ तकनीकियों में खामियां
खामियां पाई गई हैं जिन्हें दूर कर लिया गया। अब 2 नवंबर से समिति की दूसरी बैठक, इसे हरी झंडी मिल जाएगी जिसके बाद टेंडर पास हो जाएगा। आपको बता दें कि इसी साल हो जाएगी टेंडर की प्रक्रिया पूरी। कैमरे लगाने व शुरू कराने के लिए 12 महीने का समय दिया जाएगा। इस कैमरे के जरिए ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन के मामले पर ई चालान मोबाइल पर भेजा जाएगा। यहाँ बिलासपुर अब वास्तव में स्मार्ट सिटी होने जा रहा है। दुर्ग से गुजरने वाली ट्रेन भी हुई प्रभावित। नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक के दौरान 3, 6, 10 और 13 को बदलेंगे मार्ग और बदले हुए मार्ग पर चलेगी ट्रेनें। सिकंदराबाद में लिया गया ब्लॉक। जी हां, सिकंदराबाद रेल मंडल के अतिरिक्त मानिकगढ़, विरी गांव, विरोरा स्टेशन में तीसरी लाइन में नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जा रहा है। 14 नवंबर को काम किया जाएगा। इसमें कोवेची एक्सप्रेस 3, 6, 10 और 13 को बिलासपुर रायपुर, विजयवाड़ा गंगाधर स्थान पर बिलासपुर रायपुर, टीटलगढ़ विजयवाड़ा विजयनगर होकर गुजरेगी ट्रेन। वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा के बीच मची खलबली के बाद दिवाली में अब भाजपा का गेट टुगेदर पार्टी रहेगा। आपसी सामंजस्य को बढ़ाने के लिए यह पार्टी रखा जा रहा है दीपावली के बाद। इसमें मुख्य रूप से प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी आएगी 9 को रायपुर और पार्टी में होगी शामिल राष्ट्रीय कार्य समिति। 7 को बैठक लिया जाएगा। वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी नेता। तो वहीं जगदलपुर में बैंक कैशियर पर 65 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। ग्राहकों के पैसे खुद के अकाउंट में डालता था। तेलंगाना में हुआ बैंक कैशियर गिरफ्तार। जी हां, छत्तीसगढ़ की बस्तर पुलिस ने रविवार को ग्रामीण बैंक के कैशियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि कैशियर ग्राहकों के पैसों को उनके खातों में न डाल करके खुद के खातों में डाला करता था, लेकिन ग्राहकों को पैसे डालने और बैंक की उसी पर्ची में सील लगा कर देता था। जब अकाउंट में पैसे नहीं आए तो ग्राहकों के होश उड़ गए। इसके बाद पैसे जमा न होने की जानकारी ग्राहकों ने बैंक मैनेजर को दी। तो वहीं प्रदेश में अनोखे प्रोडक्ट गोबर की चप्पल, बांस की साइकिल छत्तीसगढ़ के आदिवासी महोत्सव में दिखा। गांव का इनोवेशन, पर्यावरण बचाने के लिए किए गए आविष्कार। यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित आदिवासी महोत्सव में कुछ नई अनोखी चीज देखने को मिली। यहाँ पहली सेवा संस्था के लोगों के द्वारा स्टॉल में गोबर की बनाई गई चप्पल रखी गई। बस्तर से आए कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम ने पर्यावरण संरक्षण के लिए तैयार की गई बांस की साइकिल लोगों को दिखाई। आपको बता दें कि दोनों ही यूनिक प्रोडक्ट के अपने अपने फायदे हैं। तो जांजगीर चांपा में सहकारी समिति के कंप्यूटर ऑपरेटर की लूट। गांव में ही युवक ने रास्ते में रोककर की मारपीट, फिर लैपटॉप तोड़ा और कैश लूट करके भाग निकला। वहीं नक्सली घाटी में मैराथन दौड़। दंतेवाड़ा में जहां नक्सलियों ने फूके थे दर्जनों वाहन, वहां सीआरपीएफ के जवानों और युवाओं ने लगाई 5 किलोमीटर की दौड़। और इस दौड़ के दौरान युवाओं ने कहा, अब डर नहीं लगता नक्सलियों से। आपको बता दें कि इस 5 किलोमीटर के मैराथन दौड़ में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, वन विभाग, पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारी समेत कई भारी संख्या में नक्सलगढ़ के स्थानीय युवा भी शामिल रहे। तो वहीं दुर्ग के महादेव घाट की तरह विकसित होगा मरमरा घाट। लैंडस्केपिंग और सौंदर्यीकरण पर काम जल्द ही शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। इसे दुर्ग जिला वासियों के लिए पिकनिक और परिवार के साथ घूमने के लिए एक मनोरम स्थान तैयार करने जा रही है और पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश भी की जा रही है।